नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली जी के जी एस शो में। आज का टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, जो सभी परीक्षाओं में उपयोगी होता ही है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन है। भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, तथा वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। अगला प्रश्न आपके सामने है। वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका सही उत्तर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत में संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया है। इन्हें भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी आय और व्यय की जांच करने का अधिकार होता है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। वर्तमान लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न, किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के दिशासन पद्धति में बदलाव की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर है साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेगू भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको सामने रख रहा हूं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, नंबर 3 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था, नंबर 4 पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार, नंबर 5 केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, नंबर 6 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दोस्तों, ये 6 के 6 पॉइंट आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 6 में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। निर्देशक तत्व को सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में शामिल किया गया था। ये वे तत्व हैं जो संविधान के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 36 से 51 तक ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। आज का और अंतिम प्रश्न है, लेकिन आपको इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा और लाइक भी करना होगा।
तो दोस्तों देर मत करिए, ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको इसी तरीके के वीडियो रोज़ चाहिए तो सुबह 6 बजे आप तैयार रहिए, आपको ये वीडियो मिलने वाले हैं। तो निश्चिंत होकर तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूँ। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है जीवी मावलंकर। दोस्तों इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। इन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव है तो सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।